भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित किया। सभी जितने भी ग्वालवाल थे, ब्रजवासी थे, सब भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो जय जयकार जब हो रही थी, ग्वालवाल सब घेर कर भगवान को खड़े हो गए। मनसुका ने आकर भगवान से पूछ ही लिया, अरे लाला एक बात तो बता, ये तैने इतना बड़ा पर्वत अपनी उंगली पर उठाए कैसे लिया? तो में इतनी ताकत कहां से आई? आज भगवान ने हंसी हंसी में कह दिया कि हम भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम भगवान हैं, जो चाहे वो करें। मनसुका हंसवे लगो, चौरे कन्हैया तू भगवान कब ते बन गए? तो में भगवान वाली कौन सी विशेषता है? जैसे तेरे दो हाथ वैसे हमारे दो हाथ, जैसे तेरी दो आंखें वैसे हमारी दो आंखें, सारे सब एक ही है। तो में हम कैसे माने कि तू भगवान है? कछु विशेषता है का? भगवान ने कह दिया, और तो सारी बातें सब एक जैसी हैं, लेकिन हम में ताकत ज्यादा है, हम भगवान हैं। मनसुका कहवे लगो, तो में ताकत कांते ज्यादा आई? माखन की चोरी अकेली तैने करी, लेकिन तोते दोनों तो मैंने खायो। खाए पीवे में तो हम ही आगे हैं, सारे कामों में हम आगे, तो फिर ताकत तो में ज्यादा कांते आई? भगवान ने कह दिया, आजकल की ताकत ना है, ये तो शुरू से ही है। याद कर, जब छोटे से ही थे तो पूतना आई मुझे मारने के लिए, मैंने इतनी विशाल काय पूतना को मार दियो, तो हुए ना हम भगवान। मनसुका कहवे लोगों, तो कौन सी बड़ी बात है कि तेने पूतना मार दी? बा मरी मराई पूतना में 10-10 लाठी तो हमने भी मारी थी, कोई बड़ी बात है क्या? भगवान ने कहा, हमने कितने राक्षस मारे? हमने बकासुर मारो, अघासुर मारो, तृणावर्त मारो, सकटासुर मारो। कहने लगे, तूने भैया सब राक्षसों को मार तो गयो, और हमने सबको ठिकाने लगाया, जा में कोई बड़ी बात है का? भगवान समझ गए कि हमारी बात इनके सामने तो चलने वाली है ना, और ये भी जानते हैं कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैं भगवान हूं, तो जैसे प्रेम ये अभी मुंह से करें ना, फिर नहीं करेंगे। भगवान नहीं चाहते कि इन्हें पता चले कि मैं भगवान हूं, क्योंकि हम लोग भगवान से कितना प्रेम करते हैं, प्रभु की हम कितनी सेवा करते हैं। आप सबके घर में ही भगवान होंगे, ठाकुर जी होंगे ना सबके घर में। कैसे सेवा करते हो आप लोग? खुद तो खाओ 4 बार, और भगवान को कितनी बार भोग लगाते हो? एक ही बार, और एक बारे भी होंगे 2 ही 4, सब ना, एक वाले भी 2 ही 4 मिलेंगे इतनी भीड़ में। भगवान को अपना बना तो लिया, लेकिन गिनती बिल्कुल नहीं करते हो। जब परिवार की बात आती है ना, तो केवल परिवार के सदस्यों को गिन लिया कि हम तो घर में 4 लोग हैं। अगर प्रभु को अपना बना लिया है, तो उस परिवार में भगवान की भी तो गिनती करो। जब भगवान को अपना नहीं मानोगे, तो भगवान तुम्हें अपना कैसे मानेंगे? भगवान कहने लगे, भैया सच्ची बताऊं? हाँ सच्ची बताओ। मैंने गिरिराज बाबा की सेवा बहुत की है, और गिरिराज बाबा ने प्रसन्न है कि एक मंत्र मेरे कान में सुनायो, और वो ऐसा मंत्र है कि जिसके सामने बोल दिया जाए, सामने वाली की शक्ति निकल के हमारे भीतर आ जाती है। अब तुम ये बताओ ब्रजवासी हो कि 7 दिन से तुम सब कहां देख रहे थे? सबने कह दिया टकटकी लगा के तो कोई देख रहे थे। भगवान ने कह दिया, बस तुमने हमें देखा, हमने पढ़ दियो मंत्र, तुम्हारे भीतर की ताकत निकल के आ गई मेरे भीतर, और हमने गिरिराज पर्वत उठाए लियो। मनसुका कहवे लगो, ओहो अब हमारी समझ में आई,
तभी हम सोच रहे थे कि आजकल हम कमजोर कायते पड़ रहे हैं। बाहरे कन्हैया तेने दूध चुरायो, तेने माखन चुरायो, तेने दही चुरायो, लेकिन अब तो तू शक्ति को चुराए भी लग गए। भगवान ने अंत में फैसला किया, सही बात तो ये है, ये गिरिराज पर्वत अकेले मैंने ना उठायो। तो प्रभु कहने लगे, कछु माखन को बल हतो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोली गिरिराज धरण की जय। उठाया तो भगवान नहीं था, लेकिन श्रेय सबको दे दिया। जो चुरा चुरा के माखन खाया, बाकी ताकत आज ही काम आई। कछु माखन को बल हतो, कछु गोपन करी सहाय। तो जितने ब्रजवासी थे सबसे कहा, तुम भी तो अपनी अपनी लाठियां लगाए खड़े थे, और राधा रानी की कृपा से तो जितने भी बरसाने के थे सभी को प्रसन्न कर दिया।